एक दिन एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने निकले। चलते चलते वे एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए तालाब में जाल बिछा रहा है। ये देखकर शिष्य मछुआरे के पास गया और उसे उपदेश देने लगा, अहिंसा परमो धर्म। मछुआरे ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपना काम जारी रखा, लेकिन शिष्य ने फैसला किया कि उसे हिंसा के रास्ते से हटाना होगा। देखते ही देखते शिष्य और मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये देखकर महात्मा अपने शिष्य को एक तरफ ले गए और बोले, हमारा काम सिर्फ समझाना है, सजा देना नहीं। शिष्य ने उत्तर दिया, फिर इस हिंसक व्यक्ति को दंड कौन देगा? महात्मा ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, एक शक्ति है जो हर जगह है, उसे उसकी सजा मिलेगी। भगवान सब कुछ देखता है, इसलिए तुम्हारा लड़ाई में पड़ना गलत है। महात्मा का उत्तर सुनकर शिष्य संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस घटना के बाद कुछ साल बीत गए। फिर महात्मा और उनके शिष्य उसी तालाब के किनारे टहल रहे थे। इस बार उन्होंने तालाब के पास एक घायल सांप को पड़ा देखा जो बहुत परेशानी में था। हजारों चींटियां खा रही थीं। शिष्य ने ये देखा और उसका हृदय दया से पिघल गया। सांप को चींटियों से बचाने के लिए वह आगे की ओर झुका तो महात्मा ने अपने शिष्य का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे बचाया तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यही कष्ट सहना पड़ेगा। अपने कर्मों के फल के कारण उसे कष्ट अवश्य भोगना पड़ेगा। शिष्य ने पूछा, महात्मा, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो ऐसी दुर्दशा झेलनी पड़ी? महात्मा बोले, ये वही मछुआरा है जिसे तुमने कुछ वर्ष पहले देखा था, जिसे तुम मछली न मारने की शिक्षा दे रहे थे और वह इसी बात को लेकर तुमसे झगड़ रहा था। ये जो चींटियां तुम देख रहे हो जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं, ये उसी की पकड़ी हुई मछलियां हैं। ये सुनकर शिष्य ने आश्चर्य से कहा, ये तो बड़ा विचित्र न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, स्वर्ग और नरक दोनों इस संसार में मौजूद हैं। तुम जो भी क्षण देखते हो वह ईश्वर के न्याय का नमूना है। चाहे आपके कर्म शुभ हो या अशुभ, आपको परिणाम तो भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए भगवान ने उपदेश दिया है कि सदैव अपने कर्मों को याद रखो और जो भी करो उस पर विचार करते रहो, क्योंकि उसका परिणाम तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जीवन का हर पल कीमती है, इसे बुरे कर्म करके बर्बाद मत करो। हमेशा अच्छे कर्म करो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि भगवान हमेशा न्याय करते हैं। ये सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया, महात्मा, यदि कोई मुसीबत में है तो क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? महात्मा ने उत्तर दिया, आपको सहायता अवश्य करनी चाहिए। मैंने आपको रोका क्योंकि मैं जानता था कि वह किस कर्म से पीड़ित है और मुझे आपको ईश्वर के न्याय की एक झलक भी दिखानी थी। मैंने मदद नहीं की क्योंकि मैं जानता था, लेकिन अगर मैं नहीं जानता था और फिर भी पीड़ित की मदद नहीं करता तो यह मेरा पाप होगा। शिष्य को अब महात्मा की बातें सही मायने में समझ में आने लगी थी। सीख, जीवन वैसा ही है जैसा विधाता ने हमारे लिए तय किया था। हमें नहीं पता कि विधाता ने कितने दिन दिए हैं, इसलिए हर दिन को अनमोल समझें। जिस दिन आप किसी के जीवन में सुखद बदलाव लाने में सफल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने उस दिन का विधाता द्वारा दिया गया ऋण चुका दिया है। इसीलिए बुद्धिमान संत हमेशा कहते हैं, भगवान से मत डरो, अपने कर्मों से डरो, क्योंकि तुम्हारा कर्म आज नहीं तो कल तुम्हें ढूंढ ही लेगा।